नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसके समाधान को लेकर आया हूं। शुरुआत करते सबसे पहले चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है जो हमारे जीवन पे तेजी से असर डालता है। तो इस हफ्ते चंद्रमा का सफर आपके कन्या राशि से लेकर धनु राशि तक रहेगा और उसका जीवन में प्रभाव की अगर हम बात करें तो छठा चंद्रमा सदैव पॉजिटिव होता है। तो सप्ताह की शुरुआत आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाली साबित होगी। शत्रुओं पे आपको विजय मिलेगी। कोर्ट कचहरी, लोन और शत्रु, ये तीन बातें हैं। और स्वास्थ्य है, इनमें कहीं ना कहीं आपका ये क्षणिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा सप्ताह की शुरुआत में। उसके उपरांत सातवां चंद्रमा मौज शौक में व्यतीत कराएगा जीवन को, आपके जीवन साथी का सहयोग दिलवाएगा। आठवां चंद्रमा हरदम बुरा होता है, कष्टकारी होता है, जान लेते हैं उसका समय कब रहेगा। तो आठवां चंद्रमा 23 जुलाई शाम 7:01 से 26 जुलाई सुबह 7:35। तो अगर हम इसको पूरी तरह से देखें, अगर वर्किंग डेज की बात करें तो 24 और 25 तारीख थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक है। इस बीच कोई भी जोखिम ना लें। अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो संभल कर करें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो भी संभल कर करें। तो इसमें पैसा और धन और शरीर, इसमें किसी प्रकार की हानि ना हो। तो ये 2 दिन आपको संभल कर रहना होगा। और सप्ताहांत में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सप्ताह अंत से जस्ट पहले 25 और 26 तारीख, 24 और 25 तारीख आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक है। बाकी ग्रहों की गणित भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो आपकी राशि का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में होने का मतलब वो इस समय आपकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति दोनों की कंसर्न आपने बना रखी है। परंतु साथ में शनि की दृष्टि मंगल पर होने की वजह से छोटी मोटी आप जो चाहते हैं करना, अपने धन के संचय को लेकर, परिवार के अंदर कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हैं और करने की इच्छा रख रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ अड़चने, परेशानियां बनी रहेगी। तो मेरा यह मानना है कि शनि के उपाय जरूर आपको करने चाहिए, स्वास्थ्य के लिहाज से, परिवार के लिहाज से और धन के लिहाज से। हालांकि शनि इस राशि में सदैव नहीं रहेगा, पर इस हफ्ते तो है और शनि की दृष्टि भी है। सॉरी, मंगल यहाँ पे नहीं रहेगा, पर शनि की दृष्टि तो है ही। तो इसलिए शनि का उपाय आप करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, क्योंकि आपकी राशि पे शनि की साढ़ेसाती का पहला फेज भी चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं, आपको एक लंबे समय तक शनि का उपाय करना चाहिए। और शनि के उपाय के अंदर जो लोग दिव्यांग हैं उनकी सेवा करने से भी शनि अच्छा होता है। और जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनको ना सताएं, सबसे ज्यादा जरूरी बात है। तो अगर आप अपने जीवन शैली को थोड़ा सा बदलाव करते हैं तो आपके जीवन में शनि के दुष्परिणाम बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं बाकी जीवन के पहलुओं की। तो बुध जो है वो तीसरी राशि के अंदर वक्री है। हालांकि बुध का वक्रत्व तो खत्म हो जाएगा 23 जुलाई को रात्रि, या हम 24 के लेते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग होगा। तो 24 जुलाई से बुध का वक्री खत्म हो जाएगा। बुध राशि से तीसरा बुध सदैव पराक्रम को बढ़ाने वाला साबित होता है, आपके नए पुराने मित्रों से मिलवाता है, छोटी यात्राएं करवाता है। और अगर हम बात करें सूर्य और गुरु की युति जो आपकी राशि से चतुर्थ में है, तो यहां पर बृहस्पति अस्त हो रहे हैं इस समय पे। तो बृहस्पति उच्च के हैं, तो उच्च के बृहस्पति सूर्य के साथ हैं और सूर्य भी शुभ ग्रह है, आपकी राशि का मित्र ग्रह है। बृहस्पति भी शुभ ग्रह है जो आपकी राशि का मित्र ग्रह है। दोनों का चौथी राशि से गुजरना आपकी राशि से मानसिक चिंताएं तो बढ़ा रहा है, पर कोई नुकसान नहीं हो रहा। मतलब कभी कभार हमारे जीवन के अंदर समस्याएं हमें लगती हैं पर होती नहीं है। तो गोचर का चौथा ग्रह सदैव मानसिक चिंताएं बढ़ाता ही बढ़ाता है, परंतु डरने वाली कोई बात नहीं है। उच्च का बृहस्पति जमीन मकान वाहन को लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। सूर्य जो है वो आपके पंचम राशि का स्वामी है, उसके साथ है। ठीक है, बृहस्पति अस्त है, उसके प्रभाव थोड़े कम जरूर होंगे, पर उच्चता का परिणाम मिलेगा, उसकी दृष्टि का परिणाम मिलेगा। दृष्टि थोड़ा सा खर्चीली है, बृहस्पति की दृष्टि आपके खर्चे वाले पर है। और जो लोग विदेश जाने की मंसूबे मन में रखते हैं तो उनके लिए योग बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो आपके 5th हाउस में या आपकी राशि से 5वीं राशि में केतु और शुक्र की युति है। अब केतु लंबे समय से 5वीं राशि से गुजर रहे हैं, और क्योंकि सूर्य तो एक राशि में 1 महीना रहते हैं, तो ये तो अब आएंगे अगले, मतलब कहीं ना कहीं अगस्त में सूर्य चेंज होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि सूर्य का सिंह राशि में पहुंचना अगर हम देखें तो उससे पहले सूर्य का 12वें होना 5वीं राशि में कुछ हानि करता है। एक छोटा सा नियम ज्योतिष का बड़ा प्रभावशाली है। आपका किसी भी राशि का स्वामी उससे अगले में जाए तो वृद्धि कारक है, उससे पीछे बैठा हो तो थोड़ा सा हानिकारक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शिक्षा और संतान संबंधी चिंताएं बनी रह सकती हैं आपके। हाँ, ये सूर्य अगले महीने जब शिफ्ट हो जाएगा तब अलग बात होगी, पर अभी आपकी ये चिंताएं बनी रहेंगी। पर हाँ, यहाँ पर शुक्र का बैठना भी शत्रु राशि में केतु के साथ कहीं ना कहीं शुक्र की भी छोटी मोटी हानि हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों वाला मामला तो लंबे समय से बिगड़ा हुआ है, पर इस थोड़े से छोटे से समय में आपके वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी उलझन आ सकती है। छोटी मोटी उलझन का मतलब यह है कि केतु के साथ बैठना और शत्रु राशि में बैठना, पर ये क्योंकि प्रेम की राशि भी है और शुक्र का प्रेम की राशि से गुजरना प्रेम संबंधों के लिए मधुरता लेकर आता है। और क्योंकि केतु पहले से बैठा हुआ वहां पे मैंने कहा अड़चने पैदा कर रहा है लंबे समय से, तो ये सिर्फ क्षणिक होगा। इस ब्रह्मजाल में आप फंसेगा मत, नहीं तो आपके लिए हानि के योग बनेंगे फ्यूचर में, क्योंकि आगे शुक्र जब कन्या राशि में जाएंगे 6ठे घर में नीच के हो जाएंगे। तो अभी जो प्रेजेंट में अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप आपके जीवन में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है। वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो शॉर्ट टर्म का होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है वो है करियर और धन। तो करियर और धन की अगर हम स्थिति को जाने तो वो अभी स्लो मूविंग प्लेनेट एज इट इज है। तो कहने का मतलब यह कि शनि जो है, शनिदेव आपके करियर और इनकम का लॉर्ड 12वें में बैठा है और ये यहीं रहने वाले हैं, इस पूरे साल भर यहीं रहने वाले हैं। तो इसलिए हम यही कह सकते हैं कि शनि अगर 12वें में है तो जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। परंतु जिन लोगों का काम विदेश संबंधी है या नौकरी किसी एमएनसी में है या कुछ लोग विदेश में बैठे हैं भारतीय लोग, तो उनके लिहाज से ये शनि का यहाँ बैठना बहुत ही शुभ लाभदायक है। जिनके करियर में विदेश कहीं से भी कनेक्ट हो रहा है उन सबके लिए अच्छा है। हाँ, यहाँ पर एक अच्छी बात है कि शनि चाहे 12वें में हो, पर राहु जो है वो इस साल के अंत तक 11वें में रहेंगे। और हमारा मानना है कि अगर 11वें घर में राहु बैठा है तो वो धन की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखता है। तो येन केन प्रकारेण आपके जीवन में धन आ रहा है। जब धन आ रहा है तो तभी आ सकता है जब आपका करियर सुरक्षित हो। तो चिंता ना करें, करियर और धन की स्थिति एक लंबे समय से चल रही है, वही चलती रहेगी, उसमें कोई बड़े चेंजेस नहीं आ रहे। आज बस इतना ही, धन्यवाद। पर धन्यवाद करूं उससे पहले इस हफ्ते का जो एक मुख्य उपाय है और मूल मंत्र है उसकी चर्चा कर लेते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें और मूंग की दाल का दान करें, क्योंकि आपकी मेष राशि में बुध मजबूत तो है अपने मिथुन राशि के अंदर, पर बुध आपके परेशानियों का भी कारक है। तो रोग, ऋण, रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, तो इन सब से को कम करने के लिए गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ और मूंग की दाल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक जो बहुत मुख्य बात है वो है वाणी पर संयम। आपके वाणी भाव में मंगल बैठा है, उसको शनि देख रहा है। एक तो आपकी वाणी से आपके संबंध बिगड़ रहे हैं और दूसरी बात यह है कि आपकी अशुभ बोली हुई बातें सत्य भी हो सकती हैं। तो इसलिए कम से कम अपनी वाणी पे कंट्रोल करें और शुभ बोलें। ये था आज का मूल वाक्य। आज हम यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद।